वीडियो में हम बात करेंगे एफिनिटी एजुकेशन, जो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिस पर सीबीआई ने रेड मारी है कि वास्तविकता में वो कोचिंग इंस्टीट्यूट 12 से 15 लाख रुपए लेकर बच्चों को चीटिंग करवाती थी। चीटिंग स्कैंडल की बात करेंगे हम इस वीडियो में, जो कि जेईई मेंस से रिलेटेड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लगभग 12 से 15 लाख बच्चे जेईई मेंस का एग्ज़ाम देते हैं। बहुत सारे बच्चे मेहनत करके एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन एडमिशन दिलाने का कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये नया तरीका सामने आया है। पहले से आज तक कोई खबर नहीं आई है। इसका मतलब है कि बहुत सारे और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी होंगे जो इस तरह के काम करते होंगे। तो यही रियलिटी है कोचिंग इंस्टीट्यूट की, जो कि करोड़ों का कारोबार करती हैं। ये तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में चलता ही आ रहा है कि ऑल इंडिया रैंक से लेके ऑल इंडिया 100 तक के जो बच्चे होते हैं हर साल जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में, नीट में, उनको ख़रीदने का काम कोचिंग इंस्टीट्यूट एक कोटा कोचिंग करती आ रही। लेकिन इस तरह का चीटिंग वाला मामला पहली बार सामने आया है। चाहे वो कोटा कोचिंग्स हो या देश की कोई भी आईआईटी, जेईई या नीट की जो कोचिंग्स है, उनको कोचिंग माफिया कहा जाता है। वो उसका बड़ा कारण यही है कि वो रुपयों के दम पर कुछ भी कर सकती है। जब इस तरह की कोई चीटिंग कराती है कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें कि एक बच्चा दूसरे का एग्ज़ाम लिखने जाता है, उसके आंसर लिखता है जब कोई दूसरा बच्चा, तो उसमें मेन रोल एग्ज़ाम सेंटर का भी होता है, क्योंकि वहीं पर बच्चों का वेरिफिकेशन होता है। और आपने अगर जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया है तो आपने देखा ही होगा कि कितनी सख्त वेरिफिकेशन करते हैं वो सब चीज़ से। तो इसमें क्या है कि एग्ज़ाम सेंटर का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होती है एग्ज़ाम सेंटर की। वो बच्चों को वेरीफाई करे और इंश्योर करे कि जो बच्चे एंट्रेंस देने आ रहा है, जिस रोल नंबर पे वो के बेस पर वो आ रहा है, क्या वो वही है या कोई दूसरा बच्चा है। तो इसी पर सोनीपत का एक एग्ज़ाम सेंटर, वहाँ पर ये चीज़ की चीटिंग कराई गई थी। सोनीपत का वो एग्ज़ाम सेंटर उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिला था। सीबीआई ने बुधवार को जेईई मेंस 2021 एंट्रेंस एग्ज़ाम में इरेगुलरिटी से जुड़े एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये बात है कोचिंग इंस्टीट्यूट एफिनिटी एजुकेशन, जिस पर कि दावा किया जा रहा है कि वो बच्चों से 15-20 लाख रुपए लेकर एनआईटी जैसे बड़े कॉलेजों में एडमिशन दिलाती थी। एफिनिटी एजुकेशन, जो कि एक आईआईटी जेईई एग्ज़ाम की तैयारी कराती है बच्चों को, उससे जुड़े इस मामले में सीबीआई ने दिल्ली, एनसीआर, पुणे, बेंगलोर, जमशेदपुर और इंदौर में 19 जगह रेड करी है। इस दौरान 25 लैपटॉप, 7 कंप्यूटर, 30 पोस्ट डेटेड चेक के अलावा काफ़ी दस्तावेज बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि छापे में 30 जो पोस्ट डेटेड चेक मिले हैं, इनमें 12 से 15 लाख की रकम भरी है, जो कि उन बच्चों के पेरेंट्स के हैं जो बच्चे उस कोचिंग इंस्टीट्यूट यानी एफिनिटी एजुकेशन में जेईई की तैयारी के लिए पढ़ते थे या आईआईटी जेईई की तैयारी के लिए पढ़ते थे। भी कहा है कि 12 से 15 लाख की रकम जो उन चेक में भरी गई है, वह चेक पोस्ट डेटेड चेक है। और वो जो चेक है उनमें जो डेट डली गई है वो एडमिशन के बाद की डेट है उन बच्चों की जो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे। ये चेक उन बच्चों के हैं, ये चेक उन बच्चों के पेरेंट्स के हैं जो बच्चे आईआईटी जेईई की तैयारी के लिए एफिनिटी एजुकेशन में पढ़ते थे। सीबीआई के अनुसार संबंधित सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि जो यूज़र आईडी और पासवर्ड के जरिए, जो संबंधित परीक्षार्थी के यूज़र आईडी और पासवर्ड के जरिए आरोपी किसी अन्य से ऑनलाइन एग्ज़ाम दिलाकर सुनिश्चित करवाता था। उसके बाद पीडीसी में अंकित पोस्ट डेटेड चेक में अंकित तारीख के बाद उसे बैंकों में जमा कर कैश किया जाता था। सीबीआई ने एनईएफटी एजुकेशन के डायरेक्टर समेत कई लोगों पर केस दर्ज किया है। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि एफिनिटी एजुकेशन, जो कि आईआईटी जेईई जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बच्चों को प्रिपेयर करती है, वहाँ पर बच्चों से 12 से 15 लाख रुपए में एनआईटी की सीट में एडमिशन दिलाने का सौदा होता है। तो ये मतलब जाता है कि एफिनिटी एजुकेशन बहुत बड़ी चीटिंग कर रही थी जेईई मेंस में। बहुत सारे बच्चों को अच्छा एनआईटी कॉलेज दिलाने के लिए वो बच्चों से 12 से 15 लाख रुपए लेती थी। का ये मतलब निकल आता है कि जो बच्चे एफिनिटी एजुकेशन को 12 से 15 लाख रुपए देते थे,
उनकी एफिनिटी एजुकेशन, उनका रोल नंबर लेकर, उनकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड पूरी डिटेल लेकर एक किसी और बच्चे को उनके जगह पर एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए यानी जी मेंस का पेपर देने के लिए भेजते थे, और दूसरा बच्चा किसी और का एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखता था, और जब उसके अच्छे नंबर आते थे तो उसकी अच्छी रैंक आ जाती, और उसके बाद उस बच्चे को जिन्होंने रुपए दिए हैं उनका एनआईटी कॉलेज में एडमिशन करा देती थी एफिनिटी एजुकेशन। ये बहुत बड़ा चीटिंग स्कैंडल सामने आया है। सीबीआई ने ये भी कहा है कि सोनीपत हरियाणा के एक एग्ज़ाम सेंटर भी इससे मिला हुआ है, वहाँ पर ये चीटिंग कराने का काम चलता था। एक कैंडिडेट जो रियल कैंडिडेट है उसकी जगह किसी दूसरे बच्चे को भेजकर एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखवाया जाता था, उसके आंसर्स लिखवाए जाते थे। एफिनिटी एजुकेशन के डायरेक्टर जीमेन में बच्चों को बेहतर रैंक दिलाने का गिरोह चला रहे थे ताकि एनआईटी में उन्हें प्रवेश मिल सके। सौदा जो था वो 12 से 15 लाख रुपए में होता था। सीबीआई हेड ने कहा है कि इस मामले में बुधवार को कंपनी व उसके डायरेक्टर, उसके स्टाफ, कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। देखो यार, इसका ये मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो ऐसा काम करते होंगे। ये तो शुरुआत है, अभी इसका फर्स्ट ही केस आया है। आगे देखना कि बहुत सारे ऐसे केस आएंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट करोड़ों में खेलती हैं, ये भाई कुछ भी कर सकती हैं। जब इस तरह की कोई चीटिंग कराती है कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें कि एक बच्चा दूसरे का एग्ज़ाम लिखने जाता है, उसके आंसर लिखता है जब कोई दूसरा बच्चा, तो उसमें मेन रोल एग्ज़ाम सेंटर का भी होता है, क्योंकि वहीं पर बच्चों का वेरिफिकेशन होता है। और आपने अगर जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया है तो आपने देखा ही होगा कि कितनी सख्त वेरिफिकेशन करते हैं वो सब चीज़ से। तो इसमें क्या है कि एग्ज़ाम सेंटर का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होती है एग्ज़ाम सेंटर की। वो बच्चों को वेरीफाई करे और इंश्योर करे कि जो बच्चे एंट्रेंस देने आ रहा है, जिस रोल नंबर पे के बेस पर वो आ रहा है, क्या वो वही है या कोई दूसरा बच्चा है। तो इसी पर सोनीपत का एक एग्ज़ाम सेंटर, वहाँ पर ये चीज़ की चीटिंग कराई गई थी। सोनीपत का वो एग्ज़ाम सेंटर उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिला था, चाहे वो कोटा कोचिंग्स हो या देश की कोई भी आईआईटी जेईई या नीट की जो कोचिंग्स है, उनको कोचिंग वहाँ पे कहा जाता है। वो इसका बड़ा कारण यही है कि वो रुपयों के दम पर कुछ भी कर सकती हैं, किसी को भी खरीद सकती हैं। द हिंदू, जो कि एक न्यूज़ एजेंसी, उसने अपनी वेबसाइट पर डाला है कि सीबीएसई बुक्स एफिनिटी एजुकेशन फॉर एलिग्ड इरेगुलरिटीज इन जी मेंस एग्जामिनेशन। The Central Bureau of Investigation (CBI) on the Thursday conducted searches at multiple locations around Delhi, Jharkhand, MP, Karnataka, Maharashtra in a case against Affinity Education Private Limited. It is a directors and others for alleged irregularities in the G Mains examination being conducted this year. The accused used to charge 12 से 15 लाख रुपए per candidate to facilitate admission in the top NIT institutes of India. Among those named in the first information report is Siddharth Krishna, Vishambakar Mani Tripathi, Sri Govind Varsini. The company's employee toads and those posted at the examination center of Sonipat, Haryana are also suspected to be involved in the conspiracy. Several persons are being questioned and the investigation is continued. साथ में इस खबर में ये भी दिया गया है कि इट इज़ एलिग्ड दैट द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स वर मैनिपुलेटिंग द जी मेंस ऑनलाइन एग्जामिनेशन बाय हेल्पिंग कैंडिडेट्स to solve their question papers through remote access from a Sonipat examination center. The accused used to keep with themselves class 10th and 12th mark sheet, user ID, password and the post dated checks of candidate coming from different parts of country as security, and once admissions were confirmed they would collect hefty commissions from the beneficiaries. इसका मतलब, इसका ये साफ मतलब होता है कि जो ये न्यूज़ आई है चीटिंग स्कैम वाली जी मेंस से रिलेटेड एफिनिटी एजुकेशन की, जो ये न्यूज़ है ये एकदम सही न्यूज़ है। और इसमें जो डायरेक्टर्स थे उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के, वो देश के विभिन्न पार्ट से बच्चों से रुपए लेते थे, 12 से 15 लाख रुपए लेते थे और चीटिंग कराने का काम करते थे। चीटिंग इस तरह कराई जाती थी कि किसी एक कैंडिडेट की जगह किसी दूसरे कैंडिडेट को भेजा जाता था। जो दूसरा कैंडिडेट था वो उस
पहले कैंडिडेट का एग्ज़ाम लिखता था, उसका आंसर लिखता था जी मेंस की एग्ज़ाम में। ये कहाँ से रिमोट किया जाता था, एक सोनीपत में एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर से ये रिमोट किया जाता था, एग्ज़ामिनेशन सेंटर से ये रिमोट किया जाता था। उन बच्चों के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिन्होंने रुपए दिए थे इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को, उनका एग्ज़ामिनेशन वहाँ से कंडक्ट कराती थी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब देखना होगा कि एनटीए इस बारे में क्या कमेंट करती है, इस चीटिंग स्कैंडल के बारे में जो कि एफिनिटी एजुकेशन के द्वारा किया गया है, इसमें क्या एनटीए कहती है। और ये देखना होगा कि सीबीआई और क्या नई अपडेट देती है इस बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या थॉट है इस चीटिंग स्कैंडल के बारे में जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट करती हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।